अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फूड, व्हाई डज इट कम फ्रॉम। और ये क्लास 6 का है और पहला यूनिट है यहाँ पे एज वी नो, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि वी एट different kinds of food. We ate different kinds of food at different times. प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम जब दिन में खाना खाते हैं तो वो हम मुख्तलिफ किस्म के खाते हैं, यानी हम एक ही किस्म के खाने हर रोज नहीं खाते हैं। तो वी एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी हम मुख्तलिफ किस्म के गुज़ा खाते हैं। और आप सबों को मालूम है कि जो ये फूड है, जो ये गुज़ा होता है, वो क्या है? फूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये गुज़ा है ये हमारी जो ज़िंदगी होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी गुज़ा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो और जो ये गुज़ा होता है वाई डज इट कम फ्रॉम, यानी जो हमारा टॉपिक है इसमें भी है वाई डज इट कम फ्रॉम। यानी आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपको मैं बोलूँगा कि ये गुज़ा हमें कहाँ से मिलता है तो आपका जवाब ये होगा इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो ये गुज़ा है ये हमें कहाँ से मिलता है। ये हमें प्लांट्स देते हैं, प्लांट्स भी गुज़ा देते हैं, और इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें देते हैं। किस तरह अगर आप देखेंगे जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमें दे गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लाइक अगर आप देखेंगे ये पोटैटो भी हमें देते हैं, इसी तरह टोमेटो वो भी देते हैं, इसी तरह अगर आप देखेंगे ब्रिंजल भी देते हैं, कैबेज है, एटसेट्रा है। यानी जो प्लांट्स हैं वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड देते हैं। आपने देखा, यानी घर में हम जो सब्जी खाते हैं, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, कैबेज है, बाकी जो भी हम खाते हैं घर में, ये हमें प्लांट्स देते हैं। और अगर आप देखेंगे इतने ही नहीं, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें प्लांट देते हैं, वो भी गुज़ा के कुछ हिस्से हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये प्लांट्स होते हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, यानी ये मेन सोर्स है गुज़ा के। इसी तरह अगर आप देखेंगे एनिमल जो होते हैं ये भी हमें गुज़ा देते हैं। जिस तरह अगर आप देखेंगे ये हमें फूड देते हैं, ये हमें जिसको हम बोलते हैं मिल्क देते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे मीट देते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये एग्स, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्लांट्स हैं ये भी सोर्स ऑफ फूड है, और जो एनिमल्स हैं दीज आर द आल्सो सोर्स ऑफ फूड। यानी एनिमल्स क्या देते हैं, ये मिल्क देते हैं, और इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं ये मीट यानी गोश्त देते हैं एनिमल्स, इसी तरह एग्स भी देते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यानी जो वो जानवर जो हमें दूध और गोश्त दे उनको हम बोलते हैं मिल्क एनिमल्स। यानी वो जानवर जो दूध हमें देते हैं और मीट भी देते हैं उन जानवरों को हम बोलते हैं मिल्क एनिमल्स। और इसी तरह वो जानवर जो हमें मीट और एग्स देते हैं उनको हम बोलते हैं पोल्ट्री एनिमल्स। तो लास्ट पे फिर थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो टॉपिक था आज का वो फूड। आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों कि जो गुज़ा है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगियों में। गुज़ा के बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और जो ये गुज़ा होता है व्हाई डज इट कम फ्रॉम, तो देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ फूड, दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी प्लांट्स भी हमें मुख्तलिफ किस्म के गुज़ा देते हैं, और इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, दे गिव्स अस मीट, दे गिव्स अस एग्स। तो दीज आर आल्सो द मेन सोर्स ऑफ फूड
तो लास्ट पर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि बाहर जो हालात है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कोविड-19 की वजह से। तो मेहरबानी करके अपने आप को साफ सुथरा रखें ताकि हम इस कोविड-19 के खिलाफ अपने आप को कामयाब बना सकें। शुक्रिया। खबर क्या होगा।